अगर तुम इस वीडियो को अपने एग्जाम से 15 डेज पहले देख रहे हो और तुम्हारे माइंड में ये सब चलता रहता है कि अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, पूरा साल ऐसे ही बर्बाद कर दिया और जो कुछ पढ़ा था वो सब भूल चुका हूँ अभी तक, मतलब दोबारा से पढ़ने पर वही चीजें ऐसे लग रही हैं जैसे पहले कभी नहीं पढ़ी हो। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो वीडियो को पूरा देख के जाना, बिकॉज 15 डेज के अंदर तुम्हें कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है और साथ में रिवीजन भी, वही सब मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर तुम लास्ट के 15 दिन भी अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो क्लास 12th में तुम 80 से 90% के बीच में इजीली स्कोर कर रहे होगे। क्या करना है चलो बताता हूँ। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 12th 15 डेज लास्ट मिनट स्ट्रेटजी की, या फिर तुम चैलेंज भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इसके इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा, अब तुम क्या क्या करोगे, और रूल्स के बाद डे वाइज चैलेंज, डे 1 पे क्या करोगे और डे 15 तक क्या कर रहे होगे। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारे इंपॉर्टेंट रूल्स से। फर्स्ट है तुम्हारा नो सोशल मीडिया एप्स, जहां से तुम्हें स्टडी से रिलेटेड कोई हेल्प ही नहीं मिल रही है, उन सभी एप्स को अभी डिलीट कर दो, ठीक है। सेकंड रूल है तुम्हारा नो लेक्चर लॉन्गर देन 2 आवर। अब तुम यूट्यूब पर कोई भी लेक्चर अटेंड करोगे ना, चाहे तुम्हारा वन शॉट हो या फिर रिवीजन वीडियो, वो तुम्हारी 2 घंटे से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद थर्ड रूल है तुम्हारा ओनली एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब अब तुम्हें कोई एक्स्ट्रा बुक्स नहीं लेनी है, बस तुम्हारे पास एनसीईआरटी होनी चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक होनी चाहिए। इसके बाद फोर्थ रूल है तुम्हारा सेल्फ स्टडी, अब तुम्हें कम से कम 9 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है और स्कूल जाना अभी से बंद कर दो। अब 9 घंटे में तुम 3 घंटे तो अपनी फिजिक्स को पढ़ोगे, 3 घंटे केमिस्ट्री को और 3 घंटे मैथमेटिक्स को, या फिर तुम्हारे पास बायो है तो बायोलॉजी को 3 घंटे, मतलब जो तुम्हारे तीनों मेन सब्जेक्ट है ना, पीसीबी या पीसीएम, वो तुम्हारे 3-3 घंटे के होने चाहिए। अब इनके अंदर कैसे पढ़ना है आओ बताता हूँ। एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए सिंपली सबसे पहले तुम्हें यूट्यूब पर वन शॉट लेक्चर देखना है, जो कि तुम्हारा 2 घंटे का होगा। अब उसको भी तुम 1.5x पर देखोगे तो वो लेक्चर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा 1.2 आवर के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर तुम करोगे अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, 40 मिनट के अंदर तुम्हें अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कर लेने हैं। देन फिर बचता है तुम्हारा 1 घंटा, तो उसके अंदर तुम कर रहे होगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए बुक नहीं है तो तुम कर क्या रहे हो अभी तक, ये क्वेश्चंस तो तुम्हारे मस्ट डू है यार। तो उसके लिए तुम्हें लेना है एमटीजी का ये चैंपियन बुक। अब इसके अंदर तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे ट्रेंड एनालिसिस, जो तुम्हारे 2016 से लेकर 25 तक किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ये तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। और साथ में तुम्हें रैपिड रिवीजन, जिसके हेल्प से मिनटों में तुम अपना रिवीजन कर सकते हो। और साथ में तुम्हें इसके अंदर ब्रेन मैप्स भी मिलने वाले हैं, हर चैप्टर का तुम्हें अलग अलग ब्रेन मैप मिलेगा। और टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो तुम्हें इसके अंदर ऑलरेडी मिलेंगे ही। साथ में तुम्हारा सेल्फ असेसमेंट, जिससे कि तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और भी बहुत कुछ, जैसे प्रैक्टिस पेपर, जिसके अंदर तुम्हारे 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं ना, उसी टाइप के। तो इसको लेने के लिए टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो, इतना कुछ तुम्हें इसके अंदर मिल रहा है। अभी ऑर्डर कर लो, लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर पिन्ड कमेंट में, और इस वीडियो के बाद अभी मंगा लेना सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो तुम अपने एक चैप्टर को इन 3 स्टेप्स में कंप्लीट करोगे बस। तो अब स्टार्ट होता है तुम्हारा चैप्टर वाइज एंड डे वाइज प्लान। अब तुम्हारे पास बायो है या मैथ्स है, अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं सभी के लिए बताने वाला हूँ डायरेक्ट। तो स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारी डे 1 से। तो डे 1 पर तुम मैथ्स के अंदर कर रहे होगे इंटीग्रल्स वाले चैप्टर को। आई नो बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसके अंदर भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब वो टॉपिक्स तुम्हें कैसे पता चलेंगे, मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की थी मैथ्स के लिए, ऑलरेडी मैंने इसमें बताया हुआ है। तो एक दिन में तुम कर सकते हो चैप्टर को, पूरी तरह से तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे, जितना हो जाता है ठीक है, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगा लेना। इसके बाद फिजिक्स के अंदर तुम कर रहे होगे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। अब ये भी बड़ा चैप्टर है, तो इसको भी कैसे कंप्लीट करना है, तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। फिजिक्स के लिए ये वाली वीडियो अपलोडेड है, तो कर लेना, ठीक है, बाद में देख लेना। देन फिर आता है तुम्हारा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर तुम कर रहे होगे एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर। तो इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तुम ये वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। अब आता है तुम्हारा बायो। तो बायो के अंदर तुम कर रहे होगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इस चैप्टर को तुम एक दिन के अंदर कर रहे होगे। इसके बाद आता है तुम्हारा डे 2, तो जिसमें तुम मैथ्स के लिए कर रहे होगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब तुम में से कुछ बच्चे बोलोगे कि भैया यार ऐसे उल्टे सीधे सीक्वेंस में क्यों बता रहे हो, तो ये सीक्वेंस तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स के हिसाब से है। जिन चैप्टर्स से तुम्हारे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वही पहले मैंने ऐड किए हैं, इसीलिए तुम्हें सीक्वेंस अलग अलग मिलेगा। अब जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है ना, तो अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आता तो इस चैप्टर को करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर थोड़ा बहुत भी आता है तो ये चैप्टर कर लेना, ठीक है। ऐसे ही फिर आता है तुम्हारा फिजिक्स के अंदर तुम कर रहे होगे रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर, उसका तुम्हें अच्छे से रिवीजन करना है। इसके बाद आता है तुम्हारा केमिस्ट्री। तो इसके अंदर तुम कर रहे होगे
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला चैप्टर। जब वो हो जाता है तो बायो के अंदर तुम कर रहे होगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा डे 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद डे 3 आता है जिसमें तुम मैथ्स के अंदर मैट्राइसिस वाला चैप्टर कर रहे होगे, फिजिक्स के अंदर तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर करोगे, और केमिस्ट्री के अंदर तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर करोगे, और बायोलॉजी के अंदर तुम कर रहे होगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा डे 3 कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है तुम्हारा डे 4 जिस पर तुम मैथ्स के अंदर डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर करोगे। उसके बाद फिजिक्स के अंदर तुम कर रहे होगे अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर, केमिस्ट्री के अंदर तुम करोगे केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर, और बायो के अंदर तुम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाला चैप्टर। इस तरह से तुम्हारा डे 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा डे 5 जिस पर तुम मैथ्स के अंदर प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर करोगे, फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर, एंड केमिस्ट्री के अंदर तुम एमीन्स वाला चैप्टर करोगे, और बायोलॉजी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस वाला चैप्टर। और इस तरह से तुम्हारा डे 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है तुम्हारा डे 6 जिस पर तुम मैथ्स के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर करोगे। उसके बाद तुम फिजिक्स के अंदर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर करोगे। वो हो जाता है तो फिर आता है तुम्हारा केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूशंस चैप्टर, उसको तुम कर रहे होगे, एंड उसके बाद बायोलॉजी के अंदर तुम कर रहे होगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा डे 6 भी कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है तुम्हारा डे 7 जिस पर तुम मैथ्स के अंदर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाला चैप्टर करोगे। देन फिजिक्स के अंदर तुम कर रहे होगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स वाला चैप्टर। उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर तुम कर रहे होगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स वाला चैप्टर, और बायो के अंदर कर रहे होगे तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो कुछ इस तरह से तुम्हारा डे 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे जैसे मैं तुम्हें प्लान बता रहा हूँ ना, उसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी नोटबुक के अंदर इस प्लान को लिखते रहो। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा डे 8 जिसमें मैथ्स के अंदर तुम कर रहे होगे 3 डायमेंशन जियोमेट्री वाला चैप्टर, फिजिक्स के अंदर तुम कर रहे होगे वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर, और केमिस्ट्री के अंदर तुम करोगे एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर वाला चैप्टर, एंड बायोलॉजी के लिए तुम कर रहे होगे इकोसिस्टम वाला चैप्टर। तो कुछ इस तरह से डे 8 भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है डे 9 जिस पर तुम मैथ्स के अंदर वेक्टर्स वाला चैप्टर करोगे, फिजिक्स के अंदर तुम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर करोगे, केमिस्ट्री के अंदर बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर करोगे, और बायोलॉजी के अंदर तुम कर रहे होगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर। ऐसा करते ही तुम्हारा डे 9 कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है तुम्हारा डे 10 जिसमें मैथ्स के अंदर तुम कर रहे होगे रिलेशन एंड फंक्शंस वाला चैप्टर, और फिजिक्स में करोगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर, केमिस्ट्री के अंदर तुम करोगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वाला चैप्टर। जैसा जैसा मैं बताया जा रहा हूँ ऐसा ऐसा बस रिवीजन अच्छे से करते रहना। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो तुम्हें चैप्टर्स की नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, अब आता है तुम्हारा डे 11 तो जिस पर तुम मैथ्स के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला चैप्टर करोगे, फिजिक्स के अंदर तुम ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन वाला चैप्टर करोगे, केमिस्ट्री के अंदर तुम कर रहे होगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस की प्रैक्टिस और साथ में रिवीजन। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी के अंदर तुम कर रहे होगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला चैप्टर। तो इस तरह से तुम्हारा डे 11 भी कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है तुम्हारा डे 12, इसके अंदर तुम मैथ्स में लीनियर प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर करोगे, फिजिक्स के अंदर एटॉम्स वाला चैप्टर करोगे, केमिस्ट्री में सेम तुम्हें रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है तुम्हें न्यूमेरिकल्स की, फिजिकल केमिस्ट्री के तुम्हें सभी न्यूमेरिकल्स लगा लेने हैं। एंड फिर आता है तुम्हारा बायो, तो इसके अंदर तुम कर रहे होगे एनवायरमेंटल इश्यूज। इस तरह से तुम्हारा डे 13 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है तुम्हारा डे 14 जिसमें तुम मैथ्स के अंदर कैलकुलस के मिक्स जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और फिजिक्स के अंदर तुम कर रहे होगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर, एंड केमिस्ट्री के अंदर तुम फुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे होगे, और बायो के अंदर तुम कर रहे होगे इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा डे 14 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आता है तुम्हारा डे 15, इस पे तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगा रहे होगे, जितना तुमने अभी तक पढ़ा है सभी का उसमें रिवीजन भी हो जाएगा। एंड इसके बाद तुम्हारे एग्जाम के लिए जितने भी दिन बचते हैं उसके अंदर बस सैंपल क्वेश्चन पेपर्स और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करोगे, और उसके बाद रिवीजन कर रहे होगे उन्हीं चीजों का। अब तुम में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि एक दिन में इतने घंटे कैसे पढ़ेंगे भैया, तो उसकी टेंशन मत लो, मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की है, हाउ टू स्टडी 24 आवर इन अ डे। इस वीडियो की हेल्प से भी तुम अपने सेल्फ स्टडी आवर्स को इजीली बढ़ा सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाद में देख लेना। और वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो आई एक्सेप्टेड दिस चैलेंज कमेंट कर देना, तुम्हारी जर्नी अभी से स्टार्ट हो जाएगी। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही था। ये कुछ वीडियोस तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, तुम इनको भी देख सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।